आवाज नहीं आ रही वैभव पंत आपकी बिल्कुल नहीं, शुरू से पढ़े टेबल। सर आप देखें तो क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल यूनियन बॉडी की ओर LALPS from July 31st. These agents can be called India origin care next line. Just cut to restore those. सब ये 28 गलत हो गया। Principles of a beast as Pune as Goa beach Chennai to claim DPT 2023 title match. All of you, my name is Ajivanda. I am in class 7 today. I am presenting thought. Drop down make a ocean. It means good move to something. Thank you. प्रभात, मेरा नाम प्रतिज्ञा निधि है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। आप सभी के समक्ष सामान्य ज्ञान प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। कावेरी। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 7। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। क्या आप जानते हैं बिना नंबर्स के मैथ्स की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बिना नंबर्स के नंबर्स किस काम आते हैं? नंबर्स सिंबल्स और साइन और मेजरमेंट करने के काम आते हैं, अनुमान लगाने के काम आते हैं। क्या बिना बिना नंबर्स के हम मैथ्स की कल्पना कर सकते हैं? तो आप मुझे एक सवाल का उत्तर बताइए। वो महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन कौन थे जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया और जीरो से आगे को जो नंबर शुरू होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। इंटीजर्स जीरो से शुरू होते हैं और ये पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, यानी कि +1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे ये इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये जैसे 1 2 3 4 जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, नेचुरली जो नंबर मिलते हैं हमें। दूसरे टाइप के नंबर है होल नंबर। होल नंबर बताइए ना, जो जीरो से शुरू होते हैं। जीरो से जैसे 0 1 2 3 4 5 होल, पूरे एक संख्या। होल का मतलब भी क्या होता है? पूरा, पूर्ण, है ना। जो एक पूर्ण संख्या बनाते हैं। जैसे 1 के पीछे 0 लगेगा तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 2 के पीछे 0 लगेगा कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो ये होल नंबर बनाते हैं, एक पूर्ण संख्या बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम रियल नंबर में। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। कक्षा 7 या 8 इसमें होगा होल नंबर, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म जानते हो? डेसिमल हिंदी में क्या बोलते हैं? डेसिमल को दशमलव। जैसे 0.23, 1.26 या 3.29 ऐसे जिन नंबरों को हम लिखते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
परिमेय संख्याएं कहते हैं। कक्षा 8 में होगा रेशनल नंबर। एनी नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जो कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म। अभी पी अपॉन क्यू क्या है यहाँ पर? कोई क्लास 8 का स्टूडेंट बताएगा पी अपॉन क्यू क्या है? पी अपॉन क्यू वेरिएबल्स होते हैं। जैसे P है, मैंने P ले लिया, Q ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर A ले सकते हैं या B ले सकते हैं, M लिख सकते हैं, M अपॉन N लिख सकते हैं, A अपॉन B लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और ये वेरिएबल्स, मैंने एक वेरिएबल्स ले रखा है P अपॉन Q। जो भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ये नंबर बेसिकली डेसिमल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना। या जैसे √2, √3, है ना। या अगर डेसिमल के फॉर्म में भी लिखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 1.121, फिर 1 2 3, ऐसे करके ये आगे को एक सीरीज चलती रहेगी। इसको ये एक दूसरे को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 0.669999 आ जाता है ना कहीं पर डिवाइड करते समय, तो ये इनकी एक विशेषता ये होती है इरेशनल नंबर की, ये एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं। ये हमेशा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये है कि नंबर कभी भी P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। इसके बाद कुछ और फ्यू नंबर्स होते हैं जिन्हें बेसिकली हम क्लास 4 से 5 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इवन नंबर। कोई बच्चा बताएगा इवन नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं इवन नंबर? सम संख्याएं। क्या होती हैं? क्या होते क्या हैं सम संख्याएं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? देखो, एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, या हम दूसरे फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो 2 के क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 2 के गुणज क्या क्या होंगे? 2 4 6 8, सिंपली 2 की टेबल, है ना। तो यहाँ जो 2 से क्या, एक होल नंबर, पूरा होल नंबर होना चाहिए उसमें, तो 2 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, तो वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। वो उसी के अपोजिट होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? हाँ, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, या 2 की टेबल में जो नंबर्स नहीं आते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर के एग्जाम्पल कौन बताएगा? यस, 3। जैसे एक हम सीरीज में चलेंगे, ऐसे नहीं हमने 3 लिखा, यहाँ से सीधे 11 में चले गए। जैसे हम लिखेंगे ऑड नंबर को 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो हम एक बेसिकली देखेंगे कि इन सभी नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है ना। जब हम इवन नंबर में भी आगे बढ़ते हैं तो 2 का डिफरेंस होता है, ऑड नंबर में भी आगे बढ़ते हैं तो कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। सिट डाउन। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी के भी टेबल में नहीं आती हैं, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी के भी टेबल में नहीं आती हैं और जो खुद से और सिर्फ 1 एंड खुद से इटसेल्फ, है ना, डिवाइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब वो नंबर्स बताओ मुझे जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। कौन बताएगा? यस, स्टैंड अप। 7 हाँ, देखो, एक सीरीज में बताना है, मैंने कहा ना, एक क्रम में बताना है, एक सीरियल नंबर में बताना है ना। सिट डाउन। देखो, जैसे 3 है ना, 3 क्या है? अपने आप से डिविजिबल है और सिर्फ 1 से डिविजिबल है। उसके बाद 7 है ना। अब देखो 9 यहाँ पर क्या है? 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 से डिवाइड है पूरी तरह, है कि नहीं। तो अगर उसमें किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है, उस संख्या को छोड़ के किसी और संख्या, एक और उस संख्या को छोड़ के किसी और संख्या का भी उसमें भाग जाता है, डिवाइड होता है उससे, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं?
कौन बताएगा? कंपोजिट नंबर, वेरी गुड। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं? अपने आप से तो डिविजिबल होते ही हैं, बाकी दूसरे नंबर से भी, अदर्स नंबर से भी ये क्या होते हैं? पूरी तरह डिविजिबल होते हैं। इसके बाद लास्ट में एक और नंबर्स की बात करूंगा, क्लास 6 में है उसके बारे में। वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? देखो, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ या तो 1 होता है। कितना होता है एचसीएफ? 1 होता है। और यहाँ जिनके फैक्टर्स भी क्या होते हैं? सिर्फ जिनका फैक्टर सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 13, 17, एक ये ले लिया, एक ले लिया मैंने 23, 29। तो इनके एचसीएफ भी 1 होंगे, फैक्टर भी 1 ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।